हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं डेली बेसिस पे आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एग्जाम के रिगार्डिंग डेली बेसिस पे जीके की वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूं। दोस्तों, 100 लाइक का टारगेट है, तो प्लीज़ दोस्तों उस लाइक के टारगेट को जरूर से कंप्लीट कर दीजिएगा। टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चंस के प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस की हम बात करें तो आप सभी लोग जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष हम 27 सितंबर के दिन मनाते हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन स्थित है कहाँ पर, यह आपसे पूछा गया है। आलू निर्यात जोन तो उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका आगरा। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन अलीगढ़, फर्रुखाबाद, कन्नौज, हाथरस, मेरठ, बदायूं, बागपत, रामपुर, गाजियाबाद, फिरोजाबाद और आगरा में स्थापित हैं। ठीक है, तो जितने मैंने आपको बताए ये सभी आलू निर्यात जोन हैं। सुरहाताल पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? सुराताल पक्षी विहार की अगर हम बात करें, ये कहाँ पर स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये बलिया जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1991 में की गई थी। ठीक है, तो बस पहला दूसरा ऑप्शन करेक्ट। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? सिंपल सा क्वेश्चन, आराम से बता सकते हो। तो माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका नेपाल में। चौथा ऑप्शन करेक्ट, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चंस के निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? जो उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है उसी का आपको बताना है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? ढोला मारू। ढोला मारू जो है ये उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ढोला मारू ये उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। जबकि ये जो ढोला मारू है ये राजस्थान का लोकगीत है। कहाँ का? राजस्थान का। उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का संबंध इनमें से किस लोक नृत्य से है? तो उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का संबंध इनमें से किस लोक नृत्य से है? चरकुला लोक नृत्य। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत में पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का निर्माण किस शहर में किया गया? तो किस शहर में किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका बंगलुरु। चौथा ऑप्शन करेक्ट। जैन साहित्य को क्या कहते हैं, यह आपसे पूछा गया है। तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। दबाव का एसआई मात्रक या एसआई यूनिट क्या है? तो दबाव की जो एसआई यूनिट हो जाएगी वह हो जाएगी पास्कल। सिंपल सा क्वेश्चन। निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में से कौन सा उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो कौन सा है? कथक। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इनमें से प्रकाश का कौन सा रंग शून्य या वायु के अतिरिक्त एक माध्यम में सबसे तेज गमन करता है? तो कौन सा रंग है? लाल रंग। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में कालिंजर का किला स्थित है? तो कालिंजर का किला किस जनपद में स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका बांदा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। यह बुंदेलखंड का ऐतिहासिक और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण किला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अगस्त 2023 में किसने मिस इंडिया इंटरनेशनल 2023 का खिताब जीता? तो किसने जीता? प्रवीणा अंजना। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। किसने जीता? प्रवीणा अंजना ने। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? तो समवर्ती सूची किस देश की देन है? ऑस्ट्रेलिया। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया। विश्व बाघ दिवस, वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है? विश्व बाघ दिवस तो वर्ल्ड टाइगर डे की अगर हम बात करें तो प्रत्येक वर्ष हम 29 जुलाई के दिन मनाते हैं। चौथा ऑप्शन करेक्ट। हथेली में पाई जाने वाली हड्डी का नाम क्या है? बढ़िया क्वेश्चन। तो हथेली में पाए जाने वाली हड्डी का जो नाम है वो है मेटाकार्पस। चौथा ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश में कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है किस क्षेत्र में?
तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है दोस्तों, पहला ऑप्शन करेक्ट। घातक रक्त अल्पता वह स्थिति है जिसमें शरीर पर्याप्त मात्रा में स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं नहीं बना पाता, क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में फिल इन द ब्लैंक्स नहीं होता। बेसिकली यही पूछा है कि रक्त अल्पता जो है वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है। आपको पता होना चाहिए कि रक्त अल्पता जो है वो विटामिन बी 12 की कमी के कारण होता है। कौन सा? विटामिन बी 12, जिसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबाल्विन। तो ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं का को नाम दिया गया था। तो गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को कौन सा नाम दिया गया था? रूपक, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कदम राजाओं की राजधानी क्या थी? तो कदम राजाओं की राजधानी की अगर हम बात करें तो बनवासी थी, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये जो संस्थान है ये पटियाला में स्थित है। कहाँ पर? पटियाला में। भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है? तो राज्य के नीति निचले तत्व जो कि संविधान के भाग 4 में है, तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? बढ़िया क्वेश्चन है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति की जो नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 61(1) के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाली निर्वाचक जो मंडल होता है उसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश में संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा जिला है वो? सहारनपुर, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विश्वविद्यालय है? तो कौन सा राज्य विश्वविद्यालय है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट। इसके अंतर्गत बिक्री लागत नहीं है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत बिक्री लागत जो है वो नहीं होती है, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट। जबकि एकाधिकार प्रतियोगिता, द्वैधाधिकार प्रतियोगिता और अल्पाधिकार प्रतियोगिता के अंतर्गत बिक्री लागत शामिल होती है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है? तो कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है? काला ज्वर, पहला ऑप्शन करेक्ट। नागार्जुन बांध किस नदी पर बना है? बढ़िया क्वेश्चन। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि नागार्जुन बांध जो है ये कृष्णा नदी पर बना हुआ है। ये क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा भी जा चुका है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोग करसोप्पा, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्री तटीय सीमा सबसे छोटी है? सबसे बड़ी तो गुजरात की है और सबसे छोटी गोवा की है, पहला ऑप्शन करेक्ट। मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? तो ये बंगाल के नवाब थे, चौथा ऑप्शन करेक्ट। गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? किस धार्मिक ग्रंथ को गांधी जी ने अपनी माता कहा था? भगवत गीता को, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? किस गवर्नर जनरल ने किया था सती प्रथा का? विलियम बेंटिंग ने, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। वह प्रधानमंत्री कौन था जिसे संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया था? तो कौन थे वो प्रधानमंत्री? बीपी सिंह। और लास्ट क्वेश्चंस के स्टैच्यू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपकी आगामी परीक्षा यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्जाम के रिगार्डिंग बेहद इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।